हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। तो नमस्कार आप सभी को। मैं हरदेव शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से YouTube चैनल पर। तो इस क्लास में हम आपको 9th क्लास की ओर लेके चलेंगे, जो कि आपकी चल रही है साधारण ब्याज की। इससे पहले हमने 8 क्लासेस कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने 7 टाइप्स को कंप्लीट कर दिया है। तो आपको आई होप सभी क्लासेस पसंद आई होंगी। और जो हमारी एक क्लास जो फर्स्ट हुई थी हमारी, उसमें आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो वो उस क्वेश्चन को हमने क्लियर कर दिया है। और ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे एग्जाम है आपका एस्टेट, यूपीटीईटी, और आपका है रीट, एमपी टेट, और आपका है यूपीएसआई, और आपका पेट, और ऑल एग्जाम्स। जिन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए। और इससे पहले हमने आपको 2 क्लासेस कंप्लीट, मतलब 2 सीरीज लेके चले थे, जो कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की थी और परसेंटेज की थी। इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इनकी लिंक जो है पूरी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट बना दिए। तो उसकी प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों की अलग अलग। तो आप वहां से प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट की भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो को कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब चलते हैं, जैसा कि हमने लोगों ने आपको लास्ट टाइप कराया था, जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना तथा T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए, तब ये हमने आपको टाइप कराया था। तो इस टाइप में हम आगे चलेंगे, जिसमें हम आपको रिवीजन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितने भी हमने लिए होंगे उतने उसको कंप्लीट कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमको देखना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताएंगे कि क्या क्या हमको दे रखा है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हमें T1 दे रखा है, कितना 10 ईयर दे रखा है, और N1 दे रखा है आपको 2, और T2 हमसे निकलवाया है, और हमें N2 हमें दे रखा है 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला होता है किससे, सूत्र से। ठीक है, तो क्या होता है, T1 अपॉन T2 इक्वल होता है N1 माइनस 1 अपॉन होगा N2 माइनस 1। क्या हुआ, N2 माइनस 1। तो T1 हमें कितना दे रखा है 10 अपॉन T2 इक्वल N कितना है N1 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन T2 बराबर 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू, यहाँ पे इंटू 1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 10। तो T2 बराबर कितना आ गया 20 ईयर, कितना आ गया 20 वर्ष हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आ गया 20 वर्ष हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा 20 वर्ष आंसर आ गया। क्वेश्चन को एक बार और देखिए,
देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें T1 दे रखा है 10 वर्ष, N1 दे रखा है 2 और T2 हमें निकालना है, N2 दे रखा है 3। हमने फॉर्मूला यूज किया T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, हमने फॉर्मूला लगाया है। और तो देखिए इसमें 10 अपॉन T2 इक्वल कितने हो जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, समय जो है कितना निकल के आया, समय यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो कितना आया 20 वर्ष, कितना आया 20 वर्ष हमारा समय निकल के आया। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, T1 दे रखा है 7 ईयर और N2 दे रखा है कितना, N2 हमें सॉरी पहले N1 देखेंगे, N1 हमें दे रखा है 2, T2 हमको निकालना है और N2 दे रखा है हमें 5। ठीक है, कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला से बाई फॉर्मूला देखिए क्या है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा N2 माइनस 1। तो T1 कितना है आपका 7 अपॉन T2 इक्वल N2 कितना है, सॉरी N1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन T2 इक्वल 1 अपॉन 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, T2 बराबर 28 ईयर, कितना आ जाएगा 28 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना आ गया 28 ईयर हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 28 ईयर हमारा आंसर आ गया। तो एक बार और देखिए इसे, तो हमें यहाँ पे T1 दे रखा है 7 वर्ष, N1 दे रखा है 2, T2 हमें निकालना है, N2 दे रखा है 5। तो फॉर्मूला हमने लगाया T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, कितना दे रखा है N2 माइनस 1। तो T1 कितना है हमारा 7 है अपॉन T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 4, तो 1 अपॉन 4 कितना हो जाएगा T2 बराबर 28 ईयर। तो जो दूसरा समय है, समय 2 कितना आ जाएगा हमारा 28 वर्ष, कितना आ जाएगा 28 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 ईयर हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 28 ईयर आ गया। अब चलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसी लगी। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया तो फर्स्ट डाल दीजिए, सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया टाइप करके कि हमको सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो हम उस क्वेश्चन की आगे आपको एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, जैसे कि उसी क्वेश्चन की जैसे 5 मिनट की हो या 6 मिनट की हो उतने की बनाकर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमको समझ में नहीं आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको आंसर साफ साफ दिख गया होगा, मुझे भी आंसर दिख गया है। देखिए T1 दे रखा है 7 ईयर, T2 हमको निकालना है, N1 हमको दे रखा है 2 और
2 दे रखा कितना 4, तो बाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो T1 कितना है 7 अपॉन T2 बराबर 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो 7 अपॉन T2 इक्वल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 7 इंटू 3। तो T2 बराबर कितना आ गया आपका 21 ईयर, कितना आ गया 21 वर्ष आंसर आ गया। तो समय कितना आ गया आपका 21 वर्ष आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। तो देखिए T1 बराबर 7 वर्ष दे रखा है और T2 बराबर दे रखा है हमको नहीं दे रखा है, और N1 2 दे रखा है, N2 दे रखा है आपको 4। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 क्या हो जाएगा 7 अपॉन T2 इक्वल टू T2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो क्या हो जाएगा आपका T2 बराबर 7 इंटू 3। तो T2 बराबर कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21। जो समय जो आपका आया दूसरा समय दूसरा कितना आया 21 वर्ष आ गया, कितना आ गया 21 वर्ष हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 21 वर्ष आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, तो आज न्यू टाइप है वो आपका। तो न्यू टाइप, तो न्यू टाइप हमारा कह रहा है अगर आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये 1 2 3 है ये समझ में नहीं आए हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आए हैं, हम आपको शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को समझा देंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टाइप देखिए, पहले टाइप देखिए। तो टाइप कह रहा है मिश्रण नियम पर प्रश्न या साधारण ब्याज की औसत दर पर प्रश्न। किस पे बताना है, औसत दर पर है या मिश्रण पर, मतलब एलिगेशन पे हमें क्वेश्चन करना है। तो इसमें एलिगेशन ही लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, तो एक व्यक्ति 4800 रुपये को ए व बी को क्रमशः 12% व 20% की साधारण ब्याज पर ऋण देता है। यह महीने के अंत में दोनों से मिलाकर उसे 15% का औसत दर से ब्याज मिला यदि होगा तो बी को कितने रुपए ऋण देना होगा। तो अब हमें क्या बताना है बी को कितने रुपए ऋण देना होगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, देखिए सॉल्यूशन, इसमें एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, मिश्रण वाला। तो सबसे पहले इसमें एलिगेशन हमको लगाना है। तो देखिए कितने रुपए हैं 4800। अब देखिए कितने कितने दे रखा है, देखो 12% दे रखा है, ए को मतलब कितना होगा 12 और ये बी होगा, तो बी को कितना है 20%। और कह रहा है कि साधारण ब्याज पर ऋण देता है यदि महीने के अंत में दोनों से मिलाकर उसे 15%, दोनों से कितना हो रहा है उसे 15% कितना है 15% है, कितना है 15%। तो एलिगेशन में क्या होगा जो ज्यादा होगा उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 20 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 तो कितना आ जाएगा आपका 5, और 12 में से 3 मतलब यहाँ पे 15 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जो अनुपात हमारा आ गया, क्या आ गया यहाँ अनुपात मतलब रेशियो, कितना आ गया 5:3। तो यहाँ पे ए और बी कितना हो जाएगा, देखिए ए रेशियो बी कितना हो जाएगा आपका 5:3। तो बी कितना है आपका 3 है और ए क्या है आपका 5 है, कितना है 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो अब अनुपाती योग निकालते हैं, क्या निकालेंगे अनुपाती योग कैसे निकालेंगे 5, ये 5 है ये 3 हो जाता है, ठीक है।
8 सा लगने लगता है 6 जैसा। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? बी का निकालना है। बी का कितना है? 3, और इन टोटल कितना है? 8 इंटू कितना होगा कुल? 48 100। तो कितना हो जाएगा? 600। तो कितना हो जाएगा? बी का कितना हो जाएगा? 1800 रुपीज़। तो बी का कितना हो जाएगा ऋण? 18,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये मतलब इसको देने पड़ेंगे। इन टोटल कितने देने पड़ेंगे? 18,000 देने पड़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को एक और बार। अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, इसलिए आया नहीं होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बता रहा हूं, आप परेशान ना होइए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को, हमें कितना दे रखा है? 4800 रुपये मूल्य दे रखा है। ए को कितना है? 12% है। और बी को कितना है? कितना है बी को? 20%। और दोनों को मिलाकर 15% का है। दोनों को मिलाकर कितना है? 15% का। जब हम निकालेंगे तो जो ज्यादा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 20 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और 5 आएगा। और जब हम 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 तो 3 आ जाएगा। ये परसेंट समझ लीजिए। ठीक है, वैसे ये रेशियो आया है। तो ए रेशियो बी कितना आ गया आपका? ए कितना हो गया आपका? 5, और बी कितना हो गया आपका? 3। तो ए रेशियो बी कितना हो गया? 5:3। तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 5 + 3 = 8 इक्वल 8 हो जाएगा। तो हमें बी का निकालना था। तो बी बराबर कितना है? 3। इन टोटल कितना है? 8, और मूल्य कितना है? 4800। तो जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 1800 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800 रुपीज़ आ जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड कोई भी हो, वो समझ में नहीं आया है। तो आपके कमेंट देख के हम एक उस पर वीडियो, शॉर्ट वीडियो 5 मिनट की या 6 मिनट की आपको दे देंगे, आप जिससे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कौन है? एक व्यक्ति 40,000 रुपये, 40,000 रुपये का क्या करता है? को ए व बी में क्रमशः 6% और क्या है? 6% व 8% की साधारण ब्याज की दर से देता है। तो 1.5 वर्ष के अंत में, मतलब 1.5 वर्ष के अंत में दोनों से मिलाकर उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 3960 रुपये ब्याज मिलता है। तो बी को कुल कितने ऋण देना, मतलब बी को कुल कितना ऋण दिया? बी ने जो है कितना ऋण दिया? सेम क्वेश्चन होगा, सेम तरह से होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए हम 40,000 करते हैं। ठीक है, 40,000 कर दिया। अब जब 40,000 हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा? देखिए 6%, मतलब ए को कितना? 6%, और बी को कितना है? बी को कितना है? आपका 8% है। अब हमको ये दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें हमें आर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हम आर निकाल लेते हैं। तो हमें आर कैसे निकालेंगे? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? P इंटू कितना हो जाएगा आपका? T हो जाएगा। तो हमें SI कितना दे रखा है? 3960 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू टी कितना है? 1.5 या 3.2 करते हैं भाई, 1/1/2 है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा? 2 तो कितना हो जाएगा? 3/2। इसे क्या कर सकते हैं? 1 + 1/2, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा जब करेंगे? तो 2 + 1, तो क्या आ जाएगा आपका? 3/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, या 2 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम? 20,000 टाइम कट हो गया। कितने टाइम? 20,000 टाइम। तो कितना हो जाएगा? 3960 इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा आपका? 20,000।
1000 इंटू 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इससे कट करेंगे, ऐसे कितने टाइम कट हो जाएगा? देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब 20 से इसे कट करेंगे तो 2 10 जा, तो कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12 और 2 1 जा, सॉरी 2 6 जा 12, तो कितना हो गया? 66/10, तो कितना हो जाएगा? 6.6%। कितना हो जाएगा? 6.6%। तो आर कितनी आ जाएगी हमारी निकल के? 6.6% निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6.6 निकल के आ गई। कितनी आ गई? 6.6। अब एलिगेशन से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? देखिए 1.4 आ जाएगा और यहाँ पर 0.6 आ जाएगा। भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंतर निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? ए रेशियो बी 1.4, रेशियो कितना आ जाएगा? 0.6, तो ये क्या हो गया? 6 और ए कितना हो गया? 1.4। तो अनुपाती योग क्या हो जाएगा? अनुपाती योग तो 1.4 प्लस 0.6, तो कितना आ जाएगा आपका? ये इन टोटल कितना आ जाएगा? या तो इसे ऐसे लिख लो, या इसे पॉइंट से हटा के हम पॉइंट में लेके आ रहे हैं, तो पॉइंट से हटा देते हैं। चलो एक बार पॉइंट से हटा देते हैं, इसे पॉइंट में आगे लेके जाना पड़ेगा तो हमें पॉइंट से ही करना पड़ेगा, इसलिए पॉइंट हटा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या उतना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 2 से कट करें तो 2 7 या 14 और 2 3 या 6 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना आ गया? ए रेशियो बी 7/3। तो बी कितना हो गया आपका? 3 और ए कितना हो गया आपका? 7 हो गया। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपका? 7+3 कितना आ गया? 7+3 आ गया। तो इक्वल कितना आ जाएगा? 10 आ गया। कितना आ गया? 10। अब हमें निकालना क्या था? अब हमें बी का निकालना था। तो किसका निकालना है? बी का। तो बी का कितना है? 3/10 इंटू कितना हो जाएगा? 40,000। तो 0 से 0 कट हो गया, तो बी बराबर कितना आ गया? 12,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 12,000 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर। तो इसमें हमें क्या रहा है? देखो 4,000 रुपये दे रखा है और ये भी कितने पे देता है? 6 और 8 पर, और वह 1.5 वर्ष के अंत में कितना ले लेता है ब्याज? 3960। तो हमें इसमें ब्याज दर निकालनी होगी। तो दर बराबर क्या किया हमने? SI इंटू 100/P इंटू टी। जब हमने SI रखा 39, यहाँ पे SI है, ये क्या? ये SI है, और ये क्या हमारा P है, ठीक है। तो कितना हो गया? जब निकाल के लेके आए तो आर हमारी 6.6 आ गई, तो 6.6 रख लीजिए, ठीक है। जब अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.4 और 6.6 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे, यह 10 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा भाई? 0.6 और 1.4, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर 10 का नीचे, तो क्या हो जाएगा? 6/14 और 2 3 या 6 और 2 7 या 14। तो यही तो हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया? ए रेशियो भी कितना हो गया? 7 और 3 हो गया। तो ए बराबर कितना है? 7, बी बराबर है आपका 3। तो ए प्लस बी मतलब अनुपात योग कितना आ गया आपका? 10 आ गया। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? तो बी बराबर आ जाएगा 3/10 इंटू 40,000। तो बी बराबर कितना आ गया आपका? 12,000 रुपीज़ आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हमको ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में नहीं आया है। मतलब यहाँ से कि आप पूरा क्वेश्चन ही बता देना, ठीक है, तो हम आपको पूरा क्वेश्चन समझा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड
थर्ड कह रहा है गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% व 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद 4.2 वार्षिक औसत की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर, मतलब 4% पर उसे क्या निकालना है, दिया गया धन ज्ञात कीजिए। किस पर निकालना है उसे, 4% पर निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, 5,000 रुपीज। कितना है, 5,000। अब ये 2 है तो एक कितना है, 4% है, एक कितना है, 5% है, और दोनों का इन टोटल है आपका 4.2%। ठीक है, अब अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1.2 आ जाएगा। सॉरी 1.2 क्यों आएगा, अरे ये मिट क्यों नहीं रहा भाई। तो कितना आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0.2। जब इसे कट करेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा ये आपका, देखिए 4 और ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 4 और 1। भाई कैसे कर देंगे, ये हमारा 0.8 है, क्या है, अपॉन 0.2 लिख लूँ, ये क्या ए अपॉन बी है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पॉइंट हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8/2। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ए बराबर क्या हो गया आपका 4 और बी बराबर क्या हो गया 1। तो क्या हो जाएगा, अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा आपका 4:1। तो ए कितना हो गया 4:1। तो ए बी कितना हो गया आपका 1, और ए कितना हो गया आपका 4 हो गया। कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो अब अनुपाती योग निकालते हैं, अनुपाती योग हमें किस पे निकालना है, 4%। अनुपाती योग क्या हो जाएगा, 4 + 1 इक्वल कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमें निकालना 4% की दर पर धन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, धन निकालेंगे तो 4% पे है तो 4, इन टोटल कितना है 5, इंटू कितना हो जाएगा 5, 5,000 हो जाएगा। तो 5 से कितना टाइम कट जाएगा 1,000 टाइम। तो 4% पे, 4% की दर पर धन कितना हो जाएगा आपका 4,000 रुपीज। कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज। आंसर आ गया, कितना आ गया 4,000 रुपीज आ गया। तो क्वेश्चन को देखिए एक बार और, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए कैसे नहीं आएगा, आप बीच से जाओगे तो नहीं आएगा, एक बार पूरा देखिए तब आएगा। तो 5,000 रुपये आंशिक रूप से दिए हैं तो 4% पे हैं और 5% पे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए जब हमने 4.2 दे रखा है औसत, तो जब हमने दोनों का अंतर निकाला तो 4.2 जब सब्ट्रैक्ट होंगे 5 में से 0.8 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 0.2 बचेगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब पर पॉइंट से हटाएंगे तो 4:1 आ जाएगा। तो ए रेशियो कितना आ गया, ए हमारा कितना हो गया 4, और बी हमारा कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो जब अनुपाती योग निकालेंगे तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5। तो 4% की दर पर धन कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 5,000। तो धन कितना आ जाएगा आपका 4,000 रुपीज। आंसर आ गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हमको समझ में नहीं आया है, और शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए भाई सभी लोगों के पास। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग क्या लिया, 15% की, और शेष भाग 10% की वार्षिक ब्याज पर उधार दिया। व्यक्ति ने कुल 12% औसत ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% पर दिया गया धन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसको भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमें कितना दे रखा है, 15,000 मतलब 15,000 रुपीज। अब दो लोगों को दिया गया है, किनको, दो लोगों को। तो देखिए एक को 15% पर दिया गया है, कितने पर, 15% पर। एक को दिया गया है 10% पर, कितने पर, 10% पर दिया गया है, ठीक है। अब औसत कितना दिया गया है, 12% दिया गया, कितना, 12%। कितना ये औसत है आपका। जब औसत है तो दोनों से अंतर निकालेंगे भाई, अब अंतर निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 3%। तो अनुपाती योग कितना आ जाएगा, भाई देखिए 15 पर 2 है और 10 पर कितना है, 3 है। तो अनुपाती योग आपका आ जाएगा वैसे 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5। तो ए रेशियो बी कितना है, 2 और 3। तो ए हो गया आपका 2 और बी हो गया आपका 3, ठीक है। ए और बी हमने मान लिया है बस, ठीक है। ए बी इसमें नहीं दे रखा है। तो देखिए अनुपाती योग हमारा 5 निकल आया। तो हमें निकालना है 10% की दर पर, धन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 10% की दर पर धन कितना हो जाएगा, देखिए 10% की पर है तो 10% अपॉन कितना है इन टोटल 5 है, इंटू कितना हो जाएगा भाई, इन टोटल कितना हो जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड। तो 10% में जब निकालना है हमें तो कितना हो जाएगा, 3 है, अपॉन कितना हो जाएगा 5, इंटू कितना हो जाएगा 15, 15,000 हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो 10% की दर पर धन बराबर कितना हो जाएगा, 9,000, मतलब कितना हो जाएगा 9,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,000 हमारा रुपीज़ आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। एक बार और देखिए पुनः, देखिए 15,000 रुपये हमें क्या दे रखा है, एक धन है, वो 15% और कितने पर, 10% पर हमें दिया जाता है। कितने पर, 15% और 10% पे। जब हमें औसत दे रखा है 12%, तो हमें अनुपात निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा अंतर से, 2:3। तो ए का कितना हो गया 2, बी का कितना हो गया 3। तो हमें कितना है 10% पे निकालना है। तो 10%, तो 10% पर कितना है 3 अपॉन कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5। तो 5 से 15 कट, 1000 कट होगा 3,000 टाइम। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9,000 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 9,000 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर
हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 9000 रुपीज़ आपका आंसर हो गया। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, वैसे तो आ गए होंगे क्योंकि मैं हर एवरी क्वेश्चन को 2 टाइम बताता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आया है, तो आपको उस क्वेश्चन को हम वहीं से दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में यही आपकी सीरीज क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन रिवीजन और फिर नया टाइप लेके चलेंगे। और ये आपका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ आपको 2 मिलेंगी, एक तो क्वेश्चंस वाली और एक आपको मिलेगी क्लास वाली। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन होगा और ये यहाँ पे 1.3 प्लस के हैं। ठीक है, और इसी पे आपको नोट्स अवेलेबल है। अवेलेबल है। ठीक है, आगे मैंने लिखा नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे जुड़ जाइए इसमें आपको, और ये वाला जो ग्रुप है इसमें आपको क्यूज मिलेंगे, क्विज़ेस आपको करने को मिलेंगे। ये टाइमिंग दे रखा है, इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। 8 बजे करंट है तो 9 बजे जीके है, 10 बजे हिस्ट्री और 11 बजे ज्योग्राफी है और 12 बजे सीडीपी, 1 PM साइंस और 2 PM आपका मैथ है, फिर इंग्लिश, पॉलिटी, हिंदी, फिर मिक्स साइंस और ईवीएस है, फिर आपका इकोनॉमिक्स, यहाँ पे संस्कृत है। ठीक है, और ये जीके है और 9 PM फिर हिंदी है। फिर ठीक है, इतना ही आपको क्विज़ेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।